हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग ग्रेट। हम कर रहे हैं साइकोलॉजी की तैयारी नवंबर 2024 के लिए। ये हमारी है पार्ट नंबर 7। अगर किसी ने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके 1 to 6 पार्ट देखना। आपके एट द एंड आपका जब एग्ज़ाम होगा आपको बड़ी ईजी लगेगी साइकोलॉजी। और रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। सो आपको रिक्वेस्ट है यही कि आप हमारी वीडियोस देखें। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एज ए टीचर हु फॉर्मली बिलीव इन सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ लेव-एसोगी। सबसे पहले आंसर ये हो जाता है, जो लेव-एसोगी ने कौन सी थ्योरी दी थी? सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी दी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड यू प्रेफर फॉर असेसिंग यूर स्टूडेंट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बोला है कि आप क्या करेंगे बच्चों का आकलन करने के लिए, कौन सी विधि करेंगे? हम करेंगे कोलैबोरेटेड प्रोजेक्ट। हम देखें कोलैबोरेशन करेंगे प्रोजेक्ट्स की। उससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा। सोशल बोला हुआ ना, सोशली करनी है हमने कोई थ्योरी कंस्ट्रक्ट। किसके द्वारा? लेविस्कोस्की के द्वारा, बाइगोस्की के द्वारा। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, collaborating project। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द वे we perceive ourselves and the ideas we hold about competencies and attributes is called। मैंने आपको बता दिया, ये कंसेप्ट आपने जरूर पढ़ना है। सेल्फ एफिशिएंसी क्या होती है, सेल्फ एस्टीम क्या होती है, सेल्फ सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है और सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है, ये आपको चारों पता होना चाहिए, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है? हम अपने आप को जिस तरह से खुद अपने विशेषताओं और दक्षताओं को देखते हैं, वी होल्ड आवर कॉम्पिटेंसीज और एट्रीब्यूट्स, उसको क्या कहते हैं हम? सेल्फ कंसेप्ट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इसको बोलते हैं सेल्फ कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। हमें पता है जीन पियाजे के रिलेटेड क्या क्वेश्चन है कि जीन पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी थी? इन्होंने दी थी कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। आगे क्या बोला है? इन्होंने 4 स्टेजेस दी थी। 4 स्टेजेस मैं हर वीडियो में बताती हूँ। फर्स्ट स्टेज है हमारे पास सेंसरी मोटर स्टेज। देन प्री ऑपरेशन, सॉरी पहले प्री ऑपरेशन स्टेज, देन सेंसरी मोटर स्टेज, देन उसके बाद हमारे पास आएगी कंक्रीट एंड फॉर्मल। अच्छा, हम क्या बोल रहे हैं? हमारे पास क्या है अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए, एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट बाय द लर्नर। शिक्षार्थियों की पर्यावरण के साथ सहज अंतक्रिया, हमने क्या करना है? बच्चों को रिलेट करवाना इन्वायरमेंट के साथ, जिससे जो लर्नर होंगे उनको क्या होगा? उनकी एक्टिव मतलब कि वो एक्टिव होंगे उस चीज़ को देखने के लिए। अगर हम किसी को पढ़ा रहे हैं, जब हम उनके साथ रियल लाइफ के साथ उनको एक्सपीरियंस के साथ कन्वर्ट करें, सो हमें ज़्यादा समझ आता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट बाय द लर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? मेक्स लर्नर थिंक्स यूनिट डायरेक्शन। नो, ये हो नहीं सकता। यूनिट डायरेक्शन नहीं, बाय डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है। लास्ट ऑप्शन क्या? क्रिएट इंटरेस्ट फॉर लर्निंग एमंग यूर यंग लर्नर्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्रिएट, छात्रों में अधिगम के प्रति रुचि पैदा करता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द कंसेप्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट परमानेंस इज द अटेंडेड ड्यूरिंग पियाजे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। मैंने अभी बताया था, पियाजे ने हमें 4 थ्योरीज दी थी, 4 स्टेजेस दी थी। कौन कौन सी दी थी? सेंसरी ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, देन कंक्रीट, देन फॉर्मल। ये फर्स्ट होती है, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो उन्होंने बोला जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो कौन सी स्टेज में अटेन किया जाता है। सो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज कौन सी वाली होती है, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस, हियर ट्राइपोलर इंक्लूड्स। सो इसमें ट्राइपोलर क्या है? कंटेंट, टीचर एंड स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, कंटेंट, टीचर एंड स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ स्टडी इन एजुकेशन साइकोलॉजी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है कि एजुकेशन साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल, इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन और केस स्टडी। सो जो हमारे पास सबसे पुराना मेथड है उसको हम बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इंट्रोस्पेक्शन मेथड किसके द्वारा दिया गया था? विलियम्स बोंड के द्वारा दिया गया था। और इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरलिज्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास,
फ्रूड एम्फसाइज द रोल ऑफ डैश इन शेपिंग। सिगमंड फ्रूड ने कौन सी थ्योरी दी थी? साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी। ओके, इन्होंने बोला है कि फ्रूड एम्फसाइज द रोल ऑफ डैश इन शेपिंग, सो उन्होंने अनकॉन्शियस डिजायर के बारे में बताया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अकॉर्डिंग टू पियाजे द 4 बेसिक एलिमेंट इन डेवलपमेंट आर म्यूचुअल रोटेशन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? म्यूचुएशन एंड एक्सपीरियंस एंड सोशल ट्रांसमिशन एंड इक्विबरेशन। ओके, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर हैज़ मल्टीपल कॉजेज। सो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन फीलिंग्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी साइको एनालिसिस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, साइकोलॉजी इज ए, साइकोलॉजी क्या है? 5% है हमारे पास नेचुरल साइंस एंड 95% क्या है? सोशल साइंस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? सोशल साइंस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसके द्वारा स्टेटमेंट दी गई थी? एडोलोसेंस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, हु सेड दीज वर्ड्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? स्टेनली हॉल। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लेना, स्टेनली हॉल। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइकोलॉजिकल लर्निंग थ्योरी। इनसाइट थ्योरी भी है साइकोलॉजिकल, कोग्निटिव फील्ड थ्योरी भी है, बट जो मेंटल डिसिप्लिन है वो नहीं है। एंड लास्ट है रेनफोर्समेंट थ्योरी भी साइकोलॉजिकल थ्योरी है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मेंटल डिसिप्लिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज एसोसिएटेड विद लॉ ऑफ इफेक्ट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? थोंडाइक थ्योरी। थोंडाइक थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी हमारे पास? BF स्किनर के द्वारा। तो BF स्किनर के द्वारा तो हमारे पास ये नहीं दी गई थी, मतलब थोंडाइक थ्योरी, थोंडाइक ने कौन सी थ्योरी दी थी हमारे पास? ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी। ओके, हॉल्स थ्योरी नहीं आने था, उसी में हमने 3 इफेक्ट पढ़े थे, लॉ ऑफ इफेक्ट वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड डिफाइंड बाय डैश स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर के द्वारा बताया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टीचिंग इज द इंटरेक्टिव प्रोसेस, हु डिफाइंड इट। सो ये किसने दी थी? मॉरिसन ने दी थी, HC मॉरिसन। ये देख लो, स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, ये पढ़े हुए हैं, रिपीट हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डिफेंस मैकेनिज्म आर क्रिएटेड बाय। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ईगो। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच मेथड हेल्प्स टू स्टडी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। अब जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है उनको केस स्टडी मेथड के द्वारा पढ़ाया जाता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रोजेक्टिव टेक्निक आर यूज टू असेस। जो प्रोजेक्टिव टेक्निक है वो यूज़ की जाती है हमारे पास पर्सनैलिटी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, पर्सनैलिटी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इवेलुएशन इज क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, ये बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी नन। सो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। जो वैल्यूएशन है वो क्वांटिटेटिव भी होती है और क्वांटिटेटिव भी होती है, क्वांटिटेटिव भी होती है, क्वालिटेटिव भी होती है। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 4 डिस्टिंक्ट स्टेज ऑफ चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर डिफाइंड बाय। मैंने अभी कितनी बार बताया, ये पियाजे के द्वारा दी गई थी। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द एबिलिटी टू लर्न बाय ऑब्जर्विंग ए मॉडल और प्रिजर्व इंस्ट्रक्शन विदाउट रेनफोर्समेंट इज कॉल्ड। सो हम उसको क्या बोलते हैं? सो हम बोलते हैं उसको सोशल लर्निंग। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन साइकोलॉजी केस स्टडी आर यूज टू। केस स्टडी जो यूज़ की जाती है हमारे पास, ड्रा जनरल कंक्लूजन अबाउट द बिहेवियर ऑफ द क्लाइंट। हम जो क्लाइंट होते हैं उसका जनरल बिहेवियर नोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, साइकोलॉजी इज द डिफाइंड एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप्स इन द स्टेज ऑफ चाइल्डहुड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंशन इवेलुएशन इंक्लूड्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, स्कोलेटिक एंड को स्कोलेटिक अचीवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच इज मोस्ट इसेंशियल फॉर लर्निंग। डिजायर टू लर्न इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, डिजायर टू लर्न। बट
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मोस्ट, इन्होंने मोस्ट पूछा है, मोस्ट इसेंशियल होगा इन्वायरमेंट। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इन्होंने कौन कौन सी स्टेटमेंट दी हुई थी। हु इज एफिशिएंट इन हिज वर्क इज मेंटली हेल्दी, ये भी करेक्ट है। ओवर प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड कॉजेज एबनॉर्मल मेंटल हेल्थ, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है टू मच कंपटीशन इन द स्कूल कॉजेज द बेटर मेंटल हेल्थ, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट उन्होंने फॉल्स वाला पूछा है, द टीचर हु फील्स इंस्पायर इज हैविंग मेंटल हेल्थ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। यही फॉल्स है कि जो शिक्षक है वो असुरक्षित महसूस करता है जब किसी का उसका मानसिक जो स्वास्थ्य है वो खराब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियलिटीज ऑफ हिज स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज रिलेटेड टू दिस ऑब्जेक्टिव। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, एजुकेशन साइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, एजुकेशन साइकोलॉजी। ओके, इस वीडियो में हमने पढ़ा, हम देख रहे हैं कि सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी के बारे में क्वेश्चन आया है, जीन पियाजे की थ्योरी में से क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, जीन पियाजे मैंने बता दिया, उन्होंने 4 स्टेजेस दी थी। ठीक है, कौन कौन सी दी थी, प्री ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर स्टेज एंड दी थी कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ये इंपॉर्टेंट है। देन हमें पता होना चाहिए कि लेविस-स्टोक्स ने कौन सी थ्योरी दी है, इवैल्यूएशन क्या होता है, टीएटी किसके द्वारा दिया गया है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या आता है, सारे हमें पता होना चाहिए। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।